ये आपके लिए तोहफा है। अरे वाह, तो चूंकि हम लोग चलन से उल्टे चलते हैं तो तोहफा आखिरी के बजाय शुरू में देते हैं। ये पूरी कहानी, थैंक यू। काफी वक्त हो गया होगा आपको तो पढ़े अब। जी बहुत बहुत, मतलब मैं बता नहीं सकता हूँ कि इतना बढ़िया खूबसूरत तोहफा मुझे कम से कम 10 साल में तो किसी ने नहीं दिया है। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये आपकी परफॉर्मेंस की एक फोटो भी है इसमें। परफॉर्मेंस की फ़ोटो है जिसमें मैं नाचने वाला बना था। और इसकी जो है, इसकी अपनी कहानी बात करेंगे। हाँ, इस पे बात करेंगे, पर बात करने से पहले मुझे किसी ने बताया कि जो मशहूर कलाकार हैं सुबोध गुप्ता, हाँ, उन्होंने नेटुआ देखने के बाद कुछ आपसे प्रॉमिस किया था। क्या प्रॉमिस था? सुबोध को, ये जो मैं बोलने जा रहा हूँ, सुबोध को जरूर दिखाना। जी बिल्कुल, हम क्लिपिंग भेजेंगे। सुबोध ने कम से कम नहीं भी तो 5-6 बार ये नेटुआ जो हमारा प्ले था देखा था। और कई लोगों ने तो 15 बार 20 बार जब हुआ। ये कौन से साल की बात है? 1990 की बात है ये। 1990। हाँ, 1990 की। और ये बहुत बहुत ही ज़्यादा सफल नाटक और सफल किरदार रहा मेरे जीवन का। इससे ज़्यादा सफल किरदार मैंने आज तक नहीं निभाया, मैं आपको सच में कहूँ। और मैं बहुत, अभी होता है ना जवानी, अब जवानी का जोश था। मैं 18 घंटे रिहर्सल करता था इसकी। 18? जी। और कथक सीखता था मैं इस रोल को निभाने के लिए। फिर म्यूज़िक के साथ नाचने की उसकी जो रिहर्सल, वो फिर मैं पूरा घुंघरू बांध करके नाचता था। कितनी बार मेरा ये जो था, ये पूरा जो है ज़ख्मी हो चुका था, तो नीचे बैंडेड लगा के या कपड़ा लपेट के फिर घुंघरू बांधता था। तब जाकर के ये हासिल हुआ था जो हम कर पाए थे, नहीं तो उसके बिना बहुत मुश्किल था। ये नाटक कहाँ कर रहे थे? श्री राम सेंटर में। और भी इसके साथ हमने बहुत ट्रैवलिंग भी बहुत की, बहुत ज़्यादा। और लेकिन इससे ज़्यादा सक्सेसफुल किरदार मैंने आज तक निभाया नहीं है। जबकि लोग जानते हैं कि मैंने बहुत सारे काम किए हैं, बहुत सारी फिल्में मेरी एक कहाँ मुकाम पे जो पहुंची हैं। लेकिन सौरभ, इससे ज़्यादा मुझे प्यार और जो मुझे खुशी हुई थी इसको निभाने में, आप ये समझिए कि मैं तो नाचने वाला आदमी नहीं, फिर भी मैंने कथक सीखा। और कथक सीखने के बाद इसको एक नाचने वाले की भूमिका 2 घंटे तक आपको मंच पे रहना है। और उसमें एक बड़ा कमाल का किस्सा है, मैं सुबोध पे आऊँगा जी। भूला नहीं हूँ। एक नाल वाले जो होते हैं ना, नाल वाले, तो एक प्रोफेशनल नाल वाला सागर था जो कभी कभी एक्टिंग भी करता था। तो हम लोग, मेरे नाचने का ये आदत इतनी हो चुकी थी कि वो बीच बीच में वो ताल चेंज कर देता था। और ताल चेंज करने के बाद फिर वो मुझे कहता था कि तुझे चैलेंज दे रहा हूँ, तू इस पर नाच अब। तो उस पर मैं इम्प्रोवाइज़ करके नाचता भी था। तो ये एक कमाल का अनुभव था दर्शकों के लिए। एक बार लाइट चली गई श्री राम सेंटर में, बिजली चली गई, मेरा नाच लोगों ने रुकने नहीं दिया। अंधेरे में नाचता रहा मैं, क्योंकि चिल्लाते रहे कि हम लोग लाइट लेके आ रहे हैं, आप नाचते रहिए। और कहाँ से बंगाली मार्केट से कोई जा कर के अगरबत्ती लेके आया और पूरे थिएटर में सिर्फ अगरबत्तियाँ थीं और मैं नाच रहा था। ऐसा विहंगम दृश्य मैंने अपने जीवन में देखा है। दूसरा, जहाँ तक बात है सुबोध गुप्ता की, तो सुबोध मेरा बहुत अच्छा मित्र रहा है। हम लोग साथ साथ में जो है बड़ी पार्टियाँ करते थे मंडी हाउस में। उसने 6-7 बार नेटुआ भी देखा और उसने कहा था कि मैं एक नेटुआ की तुमको पेंटिंग बना के दूंगा, मुझे लगता नहीं कि जीवन में इससे बढ़िया अभिनय हुआ है। और वो पेंटिंग और वो वादा आज तक ना सुबोध ने पूरा किया है। 33 साल हो गए। ना मुझे वो पेंटिंग मिली, क्योंकि अब तो इंटरनेशनल पेंटर हो गया है। उसकी एक पेंटिंग की कीमत करोड़ों में जाती है। फ्रांस में पूरे शहर में इतने इंस्टॉलेशन उसके लगे हुए हैं। तो आप समझ सकते हैं सुबोध गुप्ता अब हाथ कहाँ आने वाले हैं। ये 33 साल पुराना उल्हाना है जो वाया लल्लन टॉप सुबोध गुप्ता जी तक पहुंचे। इसको पहुंचाया जाएगा। पहुंचाया जाए। मैं चाहता हूँ कि पहुंचाया जाए। कम से कम शर्म के मारे ही छोटी सी पेंटिंग दे दे। स्केच ही करके दे दे।